अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। एक नेक औरत रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर इफ्तारी से पहले अपने बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो मैं कहूँ और जो मैं करूँ, आप लोगों ने भी वही करना है और वही कहना है। फिर इसके बाद वो अपने हाथ बुलंद करती दुआ के लिए और अपने अल्लाह ताला से दुआ करती कि ए हमारे परवरदिगार, हमें एक घर अता कर जिसके सामने एक नहर हो। उस औरत के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, यानी अपने हाथ बुलंद करते हैं और अपने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें एक घर अता कर जिसके सामने एक नहर हो। ये सारा मंजर पास बैठा उस औरत का शौहर देखता और अपनी बीवी से कहता कि घर की तो मुझे समझ में आती है बात, लेकिन ये नहर कहाँ से आएगी? हम तो एक सहराई इलाके में रहते हैं, यानी सऊदी अरब में। यहाँ नहर तो पॉसिबल नहीं है। तो घर तो चलिए पॉसिबल है, नहर कहाँ से आएगी? अब वो औरत अपने शौहर से कहती है कि मैंने अपने अल्लाह से जो मांगना था मैंने मांग लिया। अब ये उसने उस पर है, डिपेंड करता है कि वो मुझे इस चीज़ को जो मैंने उससे मांगी है वो मुझे कैसे अता करेगा। यानी उस औरत को अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था और मांगना भी अल्लाह से ऐसे ही चाहिए। दिन गुजरते रहते हैं, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ख़त्म हो जाता है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उसका शौहर जब घर वापस आता है तो अपनी बीवी से थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि भाई कहाँ गया तुम्हारा वो घर और जो नहर है? लेकिन वो औरत कहती है कि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। अल्लाह मेरी इस दुआ को लाज़मन कबूल भी करेगा और इस दुनिया के अंदर उसको पूरा भी करेगा। वो औरत कहती है कि मैंने शवाल के 6 रोज़े जैसे ही कंप्लीट किए तो फिर एक अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेश आता है। मेरे हस्बैंड असर की नमाज़ पढ़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मस्जिद के बाहर रियाज शहर का एक अमीर कबीर इंसान खड़ा था। उसने मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, उसके अलावा भी बहुत सारे घर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा घर है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन उसका आधा हिस्सा हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत अरसा हो चुका है कि हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। हमने इस बार ये सोचा कि हम उस आधे हिस्से को किसी नेक इंसान को हदियतन पेश करेंगे। हमने डिसाइड किया कि इस मस्जिद से असर की नमाज़ पढ़ के जो शख्स पहले बाहर आएगा, हम अपने मकान का आधा हिस्सा उसे हदियतन पेश करेंगे। वो शख्स अपने घर आता है, सारा मामला अपनी बीवी से बयान करता है। चूँकि वो खुददार फैमिली थी, लिहाजा वो अरबी से कहते हैं कि हम इस मकान को फ्री में नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ मुआवजा इसका लाजमन पे करेंगे। अब वो अरबी कहता है कि ठीक है, जिस तरह आप चाहते हैं। वो औरत कहती है कि हमने तकरीबन 8,000 रियाल पैसे किसी न किसी तरीके से इकट्ठे किए, उस अरबी को दिए और उस मकान के मालिक बन के उसमें शिफ्ट हो गए। अब मैं उस मकान में बैठी थी और मुझे ये लग भी रहा था कि ये दुआ मेरी अल्लाह ताला ने कबूल की है, लेकिन उस घर के सामने नहर नहीं थी। मैंने इस कशमकश का ज़िक्र अपने शौहर से भी किया। मेरे शौहर ने कहा कि हम इस मामले को किसी आलिम दीन से डिस्कस करते हैं। फिर हमने किसी आलिम दीन से रब्ता किया और उन आलिम दीन ने हमसे ये पूछा कि बेटा अब आप मुझे बताओ कि आपके घर के सामने इस वक्त क्या चीज़ है। मैंने उन आलिम दीन से ये कहा कि इस वक्त हमारे घर के सामने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। वो आलिम दीन मुस्कुराए और उनके साथ फिर एक हदीस को शेयर किया। उन आलिम दीन ने जो हदीस शेयर की वो ये थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक मरतबा कहा कि अगर किसी शख्स के घर के सामने एक नहर हो और वो उस नहर में दिन में 5 वक्त नहाए, 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 वक्त नमाज का भी यही मतलब है। अगर कोई इंसान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह भी बिल्कुल ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं जैसे उस शख्स के जिस्म से मैल कुचैल साफ़ हो जाता है जो दिन में 5 मरतबा नहर में नहाता है। अल्लाह ताला ने आपके घर के सामने मस्जिद की सूरत में पहले से ही एक नहर दे दी है। अब अगर आप उस मस्जिद में जाकर दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मस्जिद में, किसी नहर में 5 मरतबा नहा रहे हैं। वो औरत बहुत खुश होती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने मेरी दुआ को कबूल किया और इसी दुनिया के अंदर मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल भी किया और मनोवन उसको पूरा भी किया, यानी घर भी दिया और उसके सामने मस्जिद की सूरत में नहर भी अता कर दी। मेरे बहन भाइयों, इससे मुझे और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक जो है वो मिल रहा है कि अगर हम अपने अल्लाह से पूरे यकीन के साथ किसी चीज़ को मांगें तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात उसे दुनिया के अंदर लाजमन पूरा करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपने अल्लाह से मांगते हैं, अव्वल तो हम प्रॉपर तरीके से अपने अल्लाह से मांगते ही कुछ नहीं है।
हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके, या हमारी नज़रें दूसरे लोगों पर होती हैं कि फ़लाँ अगर मेरी हेल्प करेगा तो ही शायद मेरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। हम इसी चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को जो है वो वेस्ट कर देते हैं और गुजार देते हैं। हम प्रॉपर तरीके से अपने अल्लाह से मांगते ही नहीं हैं पूरे यकीन के साथ। इस मुख्तसर सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपने अपने अल्लाह से मांगना है तो पूरे यकीन के साथ मांगना है कि मैं जो बात या जो दुआ मैं अपने अल्लाह से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह उसे लाजमन पूरा करेगा। अब अगर हमें यकीन नहीं होगा तो हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने प्रॉब्लम्स अपने अल्लाह के सामने पेश करने चाहिए। मेरा अल्लाह उन प्रॉब्लम्स के लाजमन सोल्यूशन निकालेगा। यहाँ पर समझने वाली ये बात है, सीखने वाली ये बात है कि सबसे पहले हमने अपने अंदर अपने अल्लाह पर यकीन को डेवलप करना है। फिर आप देखिएगा हमारे सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सॉल्व हो जाएंगे। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।